हेलो एवरीवन, आज है 23 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 90 रुपये का शेयर है, 2% की तेज़ी आई है। एक महीने का ग्राफ देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। तेज़ी आई थी, यहाँ पर गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई। 2 दिन गिरा था ये, वापस 2 दिन की तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये शेयर। इवन अगर आप 1 साल का भी ग्राफ देख लोगे तो 113% का बेहतरीन ग्रोथ है। काफ़ी सस्ते प्राइस पे था, बेहतरीन तेज़ी आई थी, पैसा डबल कर दिया था इसने। अगर आप देखो 50 रुपये से ये गया था सीधा 103 पे। एक्चुअली में इंट्राडे में इसने 115 रुपये का लेवल छुआ था। उसके बाद जब इनके क्वार्टरली नंबर्स आए तो एक झटके में एक ही दिन में 16% की गिरावट भी आई थी। अगले दिन रिकवरी भी लौटती नजर आई, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी आई और अभी यहाँ पर गिरावट चल रही है। लेकिन बीच बीच में अटेम्प्ट कर देता है ये तेज़ी दिखाने का। जैसे कि अगर आप पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो लगातार है तो ये नीचे की तरफ, लेकिन बीच बीच में इसने अटेम्प्ट ज़रूर करे हैं और इस बार तो लगातार 2 दिन के अटेम्प्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए सरकारी कंपनी है, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये, और खूब पैसा पिछले 1 साल में बना कर दिया है और ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई। क्योंकि अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखोगे 2009 से लेकर अब तक का अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई। आज से पहले अगर तेज़ी आती भी थी तो भाई साहब इतनी बड़ी तेज़ी नहीं आती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कंपनी में ये हाल है, सभी पावर सेक्टर कंपनी का यही हाल है। चाहे आप अदानी पावर की बात करो, चाहे आप टाटा पावर की भी बात कर लो, ठीक है, वहाँ पर भी सेम सिनारियो है। इवन जो प्राइवेट कंपनीज है पावर सेक्टर की, वहाँ पर भी सेम सिनारियो है कि तेज़ी ऐसी जो तेज़ी है वो आज से पहले कभी नहीं आई। क्योंकि आज से पहले पावर सेक्टर कभी उतना ज़्यादा फोकस में था ही नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में पावर सेक्टर और ज़्यादा फोकस में आने वाला है। रीज़न ये है कि देखो कंजम्पशन जो है भाई साहब वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ने वाला है और रिन्यूएबल एनर्जीज़ में भी बहुत सारी कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। और फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, सब्सिडी वगैरह मिल रही है इनको, और कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्ग टर्म के लिए सही भी रहने वाला है। तो यहाँ पर आने वाला जो फ्यूचर है वो पावर का प्रिडिक्ट करा जा रहा है। हालांकि इसकी तेज़ी ऑलरेडी पहले ये मतलब ऑलरेडी ये दिखा ही चुका है, लेकिन आगे और पोटेंशियल नज़र आएंगे ज़रूर इन कंपनियों में। जहाँ तक एनएचपीसी के बारे में देखें तो वॉल्यूम इसका 2,75,00,000 के आसपास का देखने को मिल रहा है। आज काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ। 115 रुपये का हाई बनाया था इसने हाल फिलहाल में ही, बाद में रिजल्ट्स के बाद गिरावट भी देखने को मिली। मार्केट कैप इसका तकरीबन 90,000 करोड़ के आसपास का है। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि 1 लाख करोड़ क्रॉस हो जाना चाहिए और उसके लिए शेयर प्राइस में तेज़ी भी आनी ज़रूरी है। जब इसका प्राइस 100 रुपये चला जाएगा तब इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक बात करी जाए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, तो देखो खरीदने की बात हर कोई कर रहा है, 100% लोग, बेचने की कोई भी बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूँगा यहाँ पर। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर आप देखो तो इनके नतीजे भी जो हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। हालांकि अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन नतीजे इस बार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि लास्ट टाइम के नंबर जब बहुत ज़्यादा ख़राब आए थे, एक झटके में 16% गिर गया था ये। तो इस बार के नंबर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट्स इनके अच्छे आए। जनरली मार्च के नंबर अच्छे आते हैं और जून के तो बहुत ही दमदार नंबर्स आते हैं पावर कंपनियों के। रीज़न सिंपल सा है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो जिसके चलते इवन अच्छा खासा प्राइस भी मिलता है, ठीक है, गर्मियों के दौरान। क्योंकि गर्मियों में ना गवर्नमेंट जो है वो पावर कंपनी को ज़्यादा पैसा पे करती है, ज़्यादा पैसा पे करती है, क्योंकि भैया ब्लैकआउट्स ना हो, फुल कैपेसिटी पे काम करो आप अपनी, और ज़्यादा पैसा भी उस टाइम पे मिलता है। तो कहीं ना कहीं अच्छा क्वार्टर होता है जून का। हालांकि मार्च के नंबर सभी आने, हालांकि अच्छे ही आएंगे, लेकिन देखते हैं कैसे आते हैं। लेकिन सबसे बेहतर नंबर जो है वो मुझे लगता है कि जून के हर बार देखने को मिलते हैं, इस बार भी देखने को मिलेंगे। कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो कंपनी का देखो पावर का बिजनेस मेन है, लेकिन हाइड्रो में इनकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटीज़ है। लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कह लो आप इसको, एनएचपीसी को। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 7,000 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है। अभी हाल फिलहाल में इनका टारगेट ये है कि इसको बढ़ाकर 9,000 मेगावाट पर लेकर जाएंगे। लेकिन उसके अलावा कंपनी जो है वो सोलार में भी बड़े पैमाने पर अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। अभी 2 महीने पहले या फिर पिछले महीने ही पीएम मोदी ने इनोग्रेट करा था इनका 380 मेगावाट का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका इनोग्रेशन हुआ था और वो भी इसी साल सितंबर में कमीशन भी हो जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं कंपनियां जो पावर कंपनीज है वो लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है, ताकि जितनी ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाएगी उतना ही ज़्यादा कंजम्पशन तो आने ही वाला है। तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो बढ़ने के चांसेस फ्यूचर में इनके देखने को मिलेंगे।
और जहाँ तक इस कंपनी की बात करें तो हाँ, इनके ऊपर कर्जा है, तकरीबन 20 से 22 हज़ार करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। लेकिन अगर कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा रेवेन्यू इनका निकलना शुरू हो जाएगा, जो कि अच्छा रहेगा। इसके अलावा कंपनी और 6,000 करोड़ रुपये डेट के जरिए जुटाने की कोशिश कर रही है, और जाहिर सी बात है उस पैसों का भी इस्तेमाल एक्सपांशन के लिए ही जनरली होने वाला है। जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर तो इसका जो पी है वो 23-24 के करीब का है, सेक्टर पी 36 का है। सस्ता कह सकते हो आप इसको। 50% एनालिस्ट कहते हैं यहाँ पर खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करने जाए तो जैसे कि लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं थे तो एक ही दिन में 16% ये गिरा ज़रूर था। 2,640 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले के क्वार्टरों में ये 3,000 करोड़ तक के रेवेन्यू कर चुके थे। प्रॉफिट 490 करोड़ का रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1,000 से 1,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो कम प्रॉफिट रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टर में इनके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो चीज़ें बेहतर होती नजर आ सकती है इनके लिए। और डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, इस साल भी इसने डिविडेंड पे करा है, साल में 2 बार ये डिविडेंड पे करता है और अच्छा डिविडेंड पे करता है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर यहाँ पर 67.40% पर है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर, जिनके पास पहले 70.95% का स्टेक था। ओएफएस के जरिए इन्होंने अपना स्टेक बेचा है, तकरीबन 66 रुपीज़ का ओएफएस प्राइस था, और अभी करंटली इनके पास 67.40% का स्टेक है। लेकिन भाई साहब इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली ज़्यादा करी है। म्यूचुअल फंड 8.17% से 6.02 पर आ गए भाई साहब, 2% से भी ज़्यादा का स्टेक म्यूचुअल फंड्स ने बेच दिया यहाँ पर। डोमेस्टिक 5.25 से थोड़ा सा बढ़कर 5.29 पर आए हैं। एफआईएल्स देखोगे तो 7.38 से घटकर 6.80% पर आए हैं। तो बड़े पैमाने पर बिकवाली यहाँ पर दो लोगों ने करी है, म्यूचुअल फंड्स ने करी है और एफआईएल्स ने करी है, और उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी करी है ओएफएस के जरिए। मेन बायर अगर कोई यहाँ पर रहा तो वो रिटेल इन्वेस्टर है। 4.45% से भाई साहब 9.83 पर आ गए, डबल से भी ज़्यादा अपनी क्वांटिटी कर ली है यहाँ पर रिटेल निवेशकों ने। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यही एक बड़ी वजह भी रही कि ये इतना ज़्यादा कंसोलिडेट भी करता हुआ हमें नज़र आया पिछले कुछ टाइम से तेज़ी के बाद, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बिकवाली भी यहाँ पर आ रही थी। तेज़ी का जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस ने भी उठाया था। जो बड़ी रफ्तार आई 70 से भाई साहब 60 से 110 पे गया, उसका कहीं ना कहीं जो फ़ायदा है ये म्यूचुअल फंड्स ने और एफआईएल्स ने यहाँ पर उठाया। गवर्नमेंट ने हालांकि 66 रुपीज़ के भाव पर बेचा है, तो गवर्नमेंट का तो कोई उतना ज़्यादा फायदा यहाँ पर नहीं है, ये मैं कहूँगा यहाँ पर। देखिए मैं इतना ही कहूँगा कि इस कंपनी को लेकर के आगे गवर्नमेंट और ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर नहीं बेचने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये बेच चुके हैं। तो अब शायद और इक्विटी बेचने के चांसेस ना के बराबर होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट यहाँ पर फ्यूचर में देखने को मिले, खासा कि म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि वो लगातार यहाँ पर बिकवाली करते नजर। क्योंकि देखो अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड्स भी कुछ गेम खेल रहे हैं। जून में 9.37 से 7.42 पर आए थे सितंबर में, ठीक है, बहुत बड़ी बिकवाली करी। दिसंबर में फिर वापस खरीदारी कर ली 8.17। तो मार्च में भले ही बिकवाली करिए, देखता है कि अगले क्वार्टर में खरीदारी करने आते हैं कि नहीं, इस क्वार्टर में खरीदारी करते हैं कि नहीं, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल अगर आपके पास है तो होल्ड करो। देखो मैं मानता हूँ कि पावर सेक्टर फ्यूचर में और अच्छा कर सकते हैं, और जो बड़ी कंपनीज है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल रहने वाला है। गर्मियाँ बढ़ ही रही है, तो कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि मई जून वाला जो महीना होगा वहाँ पर भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जाएगा, और ऐसे में पावर कंपनियों के लिए फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा ही होगा इनका, तो और इनके सप्लाई भी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। और कंपनियां जो है वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, ये भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो उसका भी फ़ायदा इनको देखने को मिल सकता है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर, और इतना ही मैं कहूँगा कि जल्दबाजी मत करेगा। अगेन अगर आप खरीदारी भी कर रहे हो तो बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ ही आपको यहाँ पर जाना चाहिए। जिसके पास है वो होल्ड करो, लेकिन नज़रिया आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एनएचपीसी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।